कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो आवेश है, या तो दोनों धनात्मक आवेश रहेंगे या तो दोनों क्या रहेंगे, ऋणात्मक आवेश, या एक धनात्मक रहेगा और एक ऋणात्मक। तो या तो अगर समान आवेश है तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण। तो आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब उनके बीच में क्या लग रहा है, बल। क्या लग रहा है, बल। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। जो बल है वो समानुपाती होता है किसके, Q1 Q2 के। जहाँ Q1 और Q2 क्या है, दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल। दोनों आवेशों के परिमाण का क्या है, गुणनफल। हमने मान लिया इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r। तो वो जो बल है इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती। बटे में लिखा है तो क्या पढ़ते हैं, बटे में लिखा है तो क्या पढ़ते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। और अगर ऊपर लिखा है तो क्या पढ़ते हैं, समानुपाती। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आवेश की दिशा कहाँ रहेगी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर। कि जो बल है, बल सदिश राशि है, तो बल किस दिशा में लगेगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी दिशा, उसी रेखा पर बल लगेगा। यहाँ ऊपर या यहाँ नीचे किसी दिशा में बल लगेगा क्या, नहीं। आकर्षण का बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण का बल भी हो सकता है। तो उसका हमने पूरा सूत्र ज्ञात किया था। वो सूत्र क्या आया था, इन दोनों समीकरणों को मिलाकर के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो बल का मान क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, नियतांक है, एक कांस्टेंट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। कि अगर दो आवेश निर्वात में रखे हैं तो निर्वात ने क्या किया, आवेशों के बीच में लगने वाले बल को थोड़ा सा कम कर दिया। तो कितना कम किया, उसको किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। अब अगर आवेश किसी माध्यम में रखे हैं तो माध्यम क्या करेगा, बल को और कम कर देगा। माध्यम क्या करेगा, बल को और कम कर देगा। तो अगर बल कम हो रहा है तो किसी संख्या से भाग देना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा। कम करने के लिए भाग देंगे, गुणा करेंगे तो मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर किसी माध्यम में रखा है तो हम किससे भाग दे देंगे, K से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, K से भाग देंगे। कि अगर किसी माध्यम में दो आवेश रखे तो बल थोड़ा सा और कम हो जाएगा। कितना कम होगा उसको किससे दर्शाएंगे, K से। तो ये बल किसके लिए है, वायु या निर्वात में, और ये बल किसके लिए है, माध्यम में। और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ क्या लिख देंगे, न्यूटन। कितना क्लियर है, बड़े आगे कुछ आ रहा है समझ में। कूलाम का नियम क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के होता है। तुमको क्या पैसे दूं बोलने के लिए, तो मैंने किया ना। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो। तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है, ये वीडियो वायरल हो जाएगी। तो फिर अब इसमें जो जनरली क्वेश्चन आता है वो ये पूछते हैं कि एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। किसे परिभाषित कर रहे हैं, एकांक आवेश। तो एकांक आवेश मतलब Q1 और Q2 का मान कितना, 1। Q1 और Q2 का मान कितना, 1। अब 1 क्या, कूलाम। कितना, 1 कूलाम। दोनों आवेशों का मान कितना है, 1 कूलाम है। उनके बीच की दूरी कितनी है,
1 मीटर। जो दूरी r है उसका मान कितना है 1 मीटर। कि ये जो दो आवेश है, इन दो पहले आवेश का मान भी 1 कूलाम है, दूसरे आवेश का मान भी 1 कूलाम है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर। तो इन तीनों की जगह अगर 1 लिखेंगे तो 1 का किसी में गुणा करो या भाग करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो बल का मान कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? वायु या निर्वात के लिए। लेकिन हमें तो पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁹ तो मतलब अगर हमारे पास दो आवेश है, कितना है 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश है, और उनके बीच की दूरी भी कितनी है 1 मीटर। तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना रहेगा 9 × 10⁹ न्यूटन। ये दो सजातीय आवेश, ये दोनों आवेश कैसे हैं? सजातीय, क्योंकि Q1 भी धनात्मक है और Q2 भी धनात्मक। तो दो सजातीय आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यदि दो आवेश सजातीय आवेशों के बीच 1 मीटर की दूरी पर रखने पर लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो बल कितने रहेंगे? वो जो आवेश है उसका मान कितना रहेगा 1 कूलाम। तो 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने ही सजातीय आवेश से, ये 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने ही जैसे सजातीय आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखा होने पर उस पे 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण का बल लगाता है। क्या है परिभाषा? कि 1 कूलाम आवेश वह आवेश है कि Q1 का मान कितना है 1, Q2 का मान भी कितना है 1। तो 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने ही समान आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखा होने पर उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण का बल लगाता है। यहाँ से हमने 1 कूलाम आवेश है उसी को क्या कहते हैं एकांक आवेश को परिभाषित किया। कितना क्लियर है? ये जनरली ये क्वेश्चन आता है, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए।